वेलकम टू द बिग बेंच डेली। फ्रांस की गलियां गर्दिश में हैं। फ्रांस के चेहरे पर फ्रांस की ही लहू की छींटें हैं। कहीं आगजनी से आतंक है तो कहीं बेशुमार बर्बादी भी। ऐसा लगता है कि बवाल करने वाले लोगों ने ना पहले से सोच रखा था कि जरा सा मौका मिले और फ्रांस को आतंक के अंगारों से भर दो। दुकानों में लूटपाट हो रही है, सड़कों को खाक किया जा रहा है, रास्तों को ब्लॉक किया जा रहा है। आदमी की जिंदगी को जहन्नुम बना देने के जितने भी पैतरे हैं वो सब फ्रांस में आजमाए जा रहे हैं। यकीन करना मुश्किल है पर सच यही है कि जरा सी बात को आतंक का पहाड़ बना देने के पीछे एक सोची समझी साजिश है। फ्रांस में दंगों की इनसाइड स्टोरी आपको बताएं उसके पहले आपको बता देती हूं कि एक शब्द है इस्लामोफोबिया। आपने सुना होगा। इसे जनरली तब इस्तेमाल किया जाता है जब इस्लाम से जुड़े किसी आतंकी का बचाव करना हो। जैसे आपको इस्लामोफोबिया हो गया है इसलिए आप इस्लाम के खिलाफ बात कर रहे हैं। मगर इस्लामोफोबिया के साथ ही एक नया शब्द जुड़ गया है और वो है यूरोबिया। पूरे यूरोप में इन दिनों इस शब्द की खूब चर्चा है। यूरोबिया यूरोप का अरबीकरण है। माना जा रहा है कि यूरोप का तेजी से अरबीकरण किया जा रहा है। यही वजह है कि यूरोपीय देश स्वीडन में एक शख्स को कुरान जलाने की इजाजत दी गई। ये सच है। दरअसल स्वीडन में मुस्लिम चरमपंथ तेजी से बढ़ रहा है और स्वीडन इसके विरोध में अड़ा हुआ है। स्वीडन में लगातार कुरान जलाई जा रही है। इसीलिए स्वीडन को अब तक नाटो की सदस्यता नहीं मिली। अकेले स्वीडन ही नहीं बल्कि इटली में भी मस्जिदों के बाहर प्रेयर करने की पाबंदी हो गई है और फ्रांस तो खुद मुस्लिमों पर सख्ती बरत रहा है। अब सवाल यह है कि क्या सच में यूरोप को अरब बनाने की साजिश चल रही है? समझिए इसे। यूरोप में मुस्लिम आबादी सीरिया, इराक और युद्ध से जूझते हुए देशों से गई। शुरुआत में यहां शरणार्थियों को लेकर सरकारें काफी उदार थीं। इसमें उनका खुद का भी हित शामिल था। कम आबादी वाले देशों के पास पैसे तो भरपूर थे और उन्हें काम करने के लिए मैन पावर की जरूरत थी। तो इस तरह से 60 के दशक से यूरोप में मुस्लिम आबादी बढ़ने लगी। यहां तक सब कुछ बढ़िया दिखता रहा, सब अच्छा ही चल रहा था। यूरोप और मुस्लिम दोनों एक दूसरे की जरूरतों को पूरा भी करते रहे। लेकिन फिर चीजें बदली और 80 के दशक में ईरान के धार्मिक नेताओं ने इस्लामिक जागरण की शुरुआत कर दी। वो अपील करने लगे कि यूरोप जाकर खुद को यूरोपियन रंग में ढालने की बजाय मुसलमान खुद को मुस्लिम बनाए रखे। यहीं से सब बदलने लगा। मुस्लिम अपनी मजहबी पहचान को लेकर कट्टर होने लगे। पहले जो लोग फ्रांस या जर्मनी में आम लोगों से घुल मिल कर रहते थे वो एकदम से अलग थलग होने लगे। इतना ही नहीं, यूरोप में मुस्लिम चरमपंथ और मुस्लिमों की आबादी लगातार बढ़ रही थी। चलिए अब आते हैं मूल मुद्दे पर। फ्रांस में 27 जून को ट्रैफिक पुलिस ने 17 साल के एक अल्जीरियाई मूल के नाहेल नाम के एक शख्स यानी कि एक लड़के को गोली मार दी। वो अपनी मर्सिडीज से जा रहा था, तेज रफ्तार से गाड़ी चला रहा था। पुलिस के मुताबिक पुलिस ने उसे रोका चेकिंग के लिए, वो नहीं रुका। इसके पहले भी नाहेल का पाला कई बार पुलिस से पड़ चुका था। वो 17 साल का था और बगैर ड्राइविंग लाइसेंस के वो गाड़ी चलाता था। पता नहीं फ्रांस के एक पुलिसकर्मी के दिमाग में उस वक्त क्या चल रहा था कि उसने नाहेल को गोली मार दी। मगर नाहेल को गोली मारने के बाद फ्रांस में जो हुआ वो हैरान भी करता है और परेशान भी कर रहा है। बड़ी तादाद में मुस्लिम चरमपंथी सड़कों पर उतर आए। कहीं दुकानों में लूटपाट शुरू हो गई तो कहीं आगजनी। देखते ही देखते फ्रांस पूरी तरह से धधकने लगा। ऐसा लग रहा है कि मानो उपद्रवियों को इसी बात का इंतजार था कि मौका मिले और फ्रांस को राख कर दिया जाए। क्या आप जानते हैं कि उपद्रवियों ने फ्रांस में बंदूकों की दुकान पर धावा बोला, राइफलों को लूट लिया। अब उन राइफलों का इस्तेमाल वो कहां करेंगे ये समझना आसान है। फ्रांस में दंगा फैला हुआ है। 1000 से ज्यादा लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं मगर दंगाइयों ने कम से कम 500 घरों को नुकसान पहुंचाया। फ्रांस पिछले 4 दिनों से जबरदस्त दंगे की मार झेल रहा है। इसके लिए फ्रांस में दंगों से निपटने के लिए सड़कों पर भारी संख्या में पुलिस अधिकारियों को तैनात भी किया गया। तो अब बिग बेंच पर बैठकर सोचने वाली बात यह है कि जिस तरह से फ्रांस जल रहा है उससे समझना बहुत आसान है कि फ्रांस को जलाने की यह सोची समझी साजिश थी। नाहेल तो सिर्फ एक बहाना था। दरअसल मुस्लिम चरमपंथियों को फ्रांस में आतंक मचाना था। आपकी इस पे क्या राय है? आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख के भेजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए।
और अगर आप और वीडियोस देखना चाहते हैं हमारे चैनल पर, देन कीप वॉचिंग द बिग बेंच डेली।